जब तिब्बती लामा ने खोल दिए ओशो के रहस्य। जून 1972 महाराष्ट्र में भीषण गर्मी का प्रकोप था। ओशो सन्यासी स्वामी गोविंद सिद्धार्थ बंबई की भीड़भाड़ और शोर शराबे से दूर कहीं छुट्टियां बिताना चाहते थे। अतः अपनी धर्मपत्नी और 2 बेटियों के साथ वे गैंगटॉक सिक्किम पहुंचे। जब से उन्होंने ओशो का तंत्र शास्त्र और तिब्बती लामाओं के अद्भुत ध्यान विधियों पर प्रवचन सुना था, तभी से उनके मन में एक तीव्र इच्छा ने जन्म लिया कि जीवन में एक बार किसी तिब्बती बौद्ध मठ में जाएं और संभव हो तो किसी बड़े लामा से भेंट करें। 1972 में संयोग बना तो वे सिक्किम जा पहुंचे। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उस वक्त वहां वर्षा हो रही थी। सिक्किम में मई जून में अक्सर वर्षा होती है, जिसके कारण मौसम और भी सुहावना हो जाता है। हल्की हल्की ठंड, सुंदर पहाड़ और उन पर तैरते बादल, हरे भरे वृक्ष, नीले झील, साफ सुथरा वातावरण, सब ने उनका मन मोह लिया। कुछ दिन रहने के पश्चात उन्हें टूरिस्ट ऑफिस से ज्ञात हुआ कि पास ही में एक मशहूर तिब्बती मठ था, जिसका नाम था रुमटेक मठ, जो कि गैंगटॉक से 24 किलोमीटर की दूरी पर था। रुमटेक मठ का निर्माण 12वें कर्मापा लामा वांगचुक डोरजे ने 17वीं शताब्दी के मध्य में करवाया था, परंतु उनके बाद कुछ हालातों के चलते समय के साथ साथ यह टूट फूट सा गया था। कुछ 200 वर्ष के बाद 1960 में 16वें कर्मापा लामा परम पावन रुंगजुंग रिगपे दोरजे ने पुनः इसकी मरम्मत करवाकर पूर्ण भव्यता के साथ पुनः स्थापना की। तब की भारत सरकार ने उन्हें और किसी स्थान पर मठ बनाने में सहयोग का निमंत्रण दिया, पर लामा जी इसी मठ को पुनः स्थापित करना चाहते थे। 16वें कर्मापा लामा के अनुसार यह मठ आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र था। 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद यह मठ तैयार हो सका। गुरु प्रेमियों, इसके पहले कि हम कहानी को आगे बढ़ाएं, तिब्बत के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखने से कहानी को समझने में आसानी होगी। अक्टूबर 7, 1950 पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना, जिसे PLA चीन भी कहा जाता है, ने अचानक अकारण तिब्बत पर हमला बोल दिया। दरअसल PLA चीनी सरकार का मुख्य सैन्य बल है। तिब्बत हिमालय का एक शांति प्रिय देश था, जिसका राष्ट्र धर्म ध्यान, अहिंसा और बौद्धिक धर्म का पालन करना था। तिब्बत के लोग सरल थे। अधिकतर लोग किसान थे। किसानी के अलावा वे भेड़ बकरी और याक पालकर अपना जीवन यापन करते थे। उनका सिर्फ एक लक्ष्य था, बुद्धत्व की प्राप्ति। पूरे विश्व में तिब्बत ही अकेला राष्ट्र हुआ है जिसका राष्ट्र धर्म बुद्धत्व की प्राप्ति हो। तिब्बत के लोग परम पावन 14वें दलाई लामा को अपना धर्म गुरु मानते थे। रातों रात हुए इस हमले ने तिब्बत को हिलाकर रख दिया। आधुनिक हथियारों से लैस चीनी सरकार के करीब 40,000 सैनिकों ने भोली भाली तिब्बती जनता पर जो कहर ढाया, वह इतिहास के काले पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। तिब्बत एक स्वतंत्र देश था, जिसका कोई बड़ा सैन्य बल नहीं था। बहुत ही अल्प समय में चीनी सैनिकों ने पूरे तिब्बत को घेर लिया। करीब 5,000 तिब्बती रक्षकों ने ताकतवर चीनी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। चूंकि परम पावन दलाई लामा तिब्बत के धर्मगुरु थे, चीनी सरकार ने
उन पर दबाव डालकर जबरदस्ती मनमाने समझौते पर हस्ताक्षर करवाया। अपने राष्ट्रवासियों की रक्षा हेतु दबाव में परम पावन 14वें दलाई लामा को आतताई चीनी सरकार के साथ समझौता करना पड़ा। समझौते के बावजूद दिन प्रतिदिन चीनी सरकार का सीधे साधे तिब्बती लोगों पर अत्याचार बढ़ता गया। इसी दौरान तिब्बती गुप्तचरों को खबर लगी कि चीनी सरकार परम पावन दलाई लामा की हत्या का षड्यंत्र रच रही है। सन 1959 में 14वें दलाई लामा अपनी जान बचाकर पहाड़ों के रास्ते भारत आए और तभी से धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में निवास कर रहे हैं। इसी प्रकार कुछ अन्य मुख्य लामा भारत आ पहुंचे। 16वें करमापा लामा उन्हीं में से एक थे। वे तिब्बती धर्म मार्ग के बड़े ही माने हुए और आदरणीय लामा थे। सभी लोग उनका बड़ा आदर और सम्मान करते थे। लामा करमापा एक बोधिसत्व थे जिन्होंने कई जन्म पूर्व ही आत्मबोध कर लिया था। तिब्बती संस्कृति के अनुसार करमापा लामा वे उच्च कोटि के लामा होते हैं जो अपनी इच्छा से ध्येय त्यागते हैं और पुनः स्वेच्छा से तयशुदा समय पर जन्म लेते हैं। इस प्रकार उनके कार्यों की श्रृंखला सतत चलती रहती है। वे पूर्व जन्मों के कार्यों को अपने हर नए जन्म में आगे बढ़ाते रहते हैं। वे मृत्यु से पूर्व अपने एक अंतरंग शिष्य को अपने नए जन्म के विषय में पूर्ण जानकारी पहले से ही दे देते हैं, जिसके फलस्वरूप शरीर छोड़ने के पश्चात वह शिष्य पुनः उस बालक को ढूंढ पाता है। बालक की पहचान होने पर परम पावन दलाई लामा से मिलाया जाता है, जो अपनी दिव्य दृष्टि एवं अन्य मापदंडों पर बच्चे के करमापा होने की पुष्टि करते हैं, जिसके पश्चात उस बालक को पुनः गुरु पीठ पर बिठाया जाता है। परम पावन 16वें करमापा लामा पूर्व में ऐसा 15 बार कर चुके थे। कहने का तात्पर्य यह है कि लामा जी 15 बार स्वेच्छा से जन्म और मृत्यु ले चुके थे। यह उनका 16वां दिव्य जन्म था। करमापा को परम पावन 14वें दलाई लामा के बाद तिब्बती गुरुओं में सबसे बड़ा लामा माना जाता था। स्वामी सिद्धार्थ जब अपने परिवार के साथ मठ पहुंचे तो मुख्य द्वार बंद था। स्वामी थोड़े उदासीन हो गए। आसपास कोई दिख भी नहीं रहा था कि कुछ पूछें। मठ की दीवारें इतनी विशाल थी कि न तो वे झांक सकते थे, न ही उन्हें कोई देख सकता था। नियति मानकर वे लौटने ही वाले थे कि अचानक एक युवा भिक्षु मठ से बाहर आए और स्वामी सिद्धार्थ के लिए मुख्य द्वार खोल दिए। पूछने पर वह भिक्षु बोले, हमें परम पावन करमापा ने आज्ञा दी है कि द्वार खोलें और आपको प्रवेश दें। यह स्वामी के लिए आश्चर्य की बात थी कि लामा करमापा को कैसे ज्ञात हुआ कि वे उनसे मिलने आए थे जब मुख्य द्वार बंद था। बहरहाल मठ के अंदर प्रवेश करते ही स्वामी सिद्धार्थ और उनकी धर्मपत्नी मंत्रमुग्ध हो गए। दीवारों पर बनी भगवान बुद्ध और देवी देवताओं की सुंदर आकृतियां, नक्काशी किए हुए लकड़ी के स्तंभ, सुंदर रंग बिरंगे पर्दे, प्रार्थना चक्र और बौद्धिक कलाकृतियों से सुसज्जित मठ का पूरा आंतरिक दृश्य अति मनमोहक था। यहां तक कि छतों पर भी सुंदर चित्र बने हुए थे। पूरे मठ में दिव्य अगरबत्ती की महक व्याप्त थी। युवा भिक्षु के पीछे चलते हुए स्वामी सिद्धार्थ ने देखा कि कुछ और लामा ध्यान और अन्य कार्यों में लीन थे। रोमटेक मठ एक भव्य बौद्धिक मठ था। करीब 200 लामा इस मठ में रहते थे।
वे सभी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और उन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया था। मठ में रहने के कठोर नियम थे जिनका पालन करना होता था। ब्रह्म काल में उठने से लेकर शाम को सोने तक ध्यान, मंत्र जाप, शास्त्रों का अध्ययन और तर्क लामाओं के दिनचर्या का हिस्सा था। दिन में 2 बार शाकाहारी भोजन परोसा जाता था। कुछ और चलने पर भगवान बुद्ध की सोने की मूर्ति दिखाई पड़ी, जिसके सामने कुछ विदेशी बैठे हुए थे। वे खास लामा कर्मापा से मिलने आए थे और बुलावे की प्रतीक्षा कर रहे थे। युवा भिक्षु ने स्वामी गोविंद सिद्धार्थ का नाम और शहर का पता पूछा और अंदर चले गए। स्वामी सिद्धार्थ को प्रतीक्षा करते हुए विदेशियों से पता चला कि उन्होंने लामा जी से मिलने का समय 3 महीने पूर्व से ही ले रखा था। उनके हाथों में कुछ रेशमी दुपट्टे थे जिन पर भगवान बुद्ध और तिब्बती मंत्र छपे हुए थे। तिब्बती संस्कृति के अनुसार किसी बड़े लामा जी गुरु को मिलते वक्त उन्हें यह रेशमी दुपट्टा भेंट किया जाता था, जिसे लामा जी अभिमंत्रित कर आशीर्वाद के साथ पुनः दर्शनार्थी के गले में डाल देते थे। स्वामी सिद्धार्थ थोड़े असहज से महसूस कर रहे थे। वे इस मुलाकात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। न ही उनके पास कोई दुपट्टा था और न ही कोई अपॉइंटमेंट। उन्हें लग रहा था कि उनका नंबर आने में थोड़ा समय लग ही जाएगा कि अचानक युवा भिक्षु बाहर आए और बोले, परम पावन लामा जी ने आपको अंदर बुलाया है। स्वामी सिद्धार्थ के आश्चर्य का ठिकाना न था। वे तुरंत उठकर अपने परिवार सहित अंदर चले गए, जहां 16वें कर्मापा लामा जी विराजमान थे। उनके बाईं तरफ एक विदेशी महिला भिक्षु बैठी थी जो अनुवादक का कार्य करती थी। लामा जी सिर्फ तिब्बती बोलते थे। महिला भिक्षु उसका अंग्रेजी अनुवाद करती थी। युवा भिक्षु भी एक तरफ खड़े हो गए। चूंकि स्वामी सिद्धार्थ के पास कोई फूल माला या दुपट्टा नहीं था, अतः चरण स्पर्श करने हेतु वे लामा जी की तरफ बढ़े ही थे कि युवा भिक्षु ने उन्हें इशारे से रोक लिया। दरअसल लामा जी के पास बिना आज्ञा के जाना या छूना वर्जित था। स्वामी गोविंद सिद्धार्थ ठिठक कर रुक गए। लामा जी ने उन्हें इशारे से आने को कहा। जब स्वामी जी ने उनके चरण स्पर्श किए तो लामा जी ने दोनों हाथों से उनके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। किसी बड़े लामा जी का इस प्रकार से आशीर्वाद देना एक दुर्लभ बात थी। स्वामी सिद्धार्थ लामा जी की कृपा को महसूस कर रहे थे। उन्हें एहसास था कि कुछ असाधारण घट रहा था। तभी लामा जी बोले, मैं जानता था तुम आने वाले हो। मैं तुम्हारे विषय में सब जानता हूं। उम्मीद करता हूं तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। यह बात सुनकर स्वामी सिद्धार्थ अचंभित हुए, पर साथ ही वे अनुग्रहित हुए कि लामा जी उन पर कृपा बरसा रहे थे। सब कुछ अजीब सा लग रहा था कि अचानक लामा जी बोले, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा फोटो है जिस पर आगे और पीछे एक ही व्यक्ति का चित्र हो? स्वामी जी ने अपने दिमाग पर जोर देकर सोचा और बोले, माफ कीजिए, ऐसा तो कोई फोटो मेरे पास नहीं है। लामा बोले, ध्यान से सोचो, शायद हो, अवश्य होगा। स्वामी पेशोपेश में थे। उन्होंने अपने बटुए में देखा, परंतु ऐसा कोई फोटो तो था ही नहीं। तभी स्वामी जी को स्मरण आया कि ओशो का लॉकेट ही वह फोटो था जिसके बारे में लामा जी कह रहे थे।
लॉकेट के दोनों तरफ ओशो का चित्र था। उन्होंने माला उतारकर लामा जी की तरफ बढ़ा दी। युवा भिक्षु आगे बढ़े, पर लामा जी ने उन्हें इशारे से रोका और स्वयं आगे झुककर माला ले ली। लॉकेट को दोनों हाथों में लेकर उन्होंने अपने माथे पर लगा लिया और कुछ देर के लिए खो गए। कुछ क्षणों बाद लॉकेट को लौटाते हुए लामा जी बोले, क्या तुम जानते हो तुम्हारे गुरु कौन हैं? तुम्हारे गुरु गौतम बुद्ध भगवान के बाद इस धरती पर अवतरित हुए सबसे महान बुद्ध पुरुष हैं। गुरु प्रेमियों, आपको स्मरण होगा कि एक अन्य गुरु स्टोरी जिसका शीर्षक है क्यों आई 81 वर्षीय जापानी माता ओशो से मिलने में माता तमोसन ने बिल्कुल इन्हीं शब्दों में ओशो का वर्णन किया था। माता जी ने कहा था कि ओशो गौतम बुद्ध और ईसा के बाद आध्यात्मिक जगत के तीसरे बड़े अवतरित स्तंभ हैं। लामा जी बिल्कुल वही कह रहे थे। वे आगे बोले, इस धरती पर कई महान संत, योगी और गुरु आए हैं और आज भी हैं, परंतु वे अवतरित नहीं हैं। ओशो एक अवतार हैं, एक प्रबुद्ध आत्मा जिसने आत्मबोध कर लिया है, इस जगत के आध्यात्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे महान पुरुषों के संपर्क में आने से जन सामान्य पर अच्छा प्रभाव होता है, मन शुद्ध और शांत होता है और अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। परंतु ओशो जैसे अवतार कई वर्षों में एक बार आते हैं। उनके उपस्थिति मात्र से मानव जाति एवं कई अदृश्य आत्माओं और अन्य योनियों का उद्धार होता है। ओशो पूर्ण बुद्ध पुरुष हैं। उन्होंने सब कुछ पा लिया, अब शेष कुछ रहा ही नहीं। वे परम पूर्ण हैं। यह कहते हुए लामा जी की आंखों में एक अद्भुत चमक थी। स्वामी सिद्धार्थ भी मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। लामा जी आगे बोले, क्या तुम्हें ज्ञात है कि जब भगवान ओशो प्रवचन देते हैं तो सामने बैठे सन्यासियों के अलावा कई अन्य अदृश्य आत्माएं भी उपस्थित होती हैं। वे तुम्हारे साथ साथ उनके भी प्रश्नों का निवारण करते हैं। तुमने देखा होगा कि अक्सर ओशो पूछे गए प्रश्न के उत्तर कई तरीकों से देते हैं। शब्दों के साथ खेलते हुए वे और कई विषयों को छूते हुए अंततः मूल प्रश्न का उत्तर देते हैं। परंतु ऐसा करते हुए वे कभी भी मूल प्रश्न से हटते नहीं हैं। उनके कहे शब्द आकाशिक रिकॉर्ड या अभिलेख पर दर्ज हो रहे हैं, जो आने वाले कई युगों तक इस धरती पर गूंजते रहेंगे। एक अर्थ में भगवान अपने दिव्य वाणी से इस धरती पर एक दिव्य ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं, जो आध्यात्मिक जगत के आकाशिक पुस्तकालय का कार्य करेगा। यह आने वाले कई युगों के लिए आवश्यक है। वैसे भी यह कार्य सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। यह कहते हुए लामा जी भाव विभोर हो गए। कुछ क्षणों बाद वे आगे बोले, सत्य तो यह है कि ओशो ने अवतार ही इस धरती के कल्याण के लिए लिया है। आज का मानव स्वार्थी हो गया है। दुर्भाग्यवश ओशो को समझना उसके लिए संभव न होगा। बस कुछ विशेष लोग ही भगवान को समझ पाएंगे। यह कहते हुए लामा जी की आंखें भर आई। वे आगे बोले, शायद तुम्हें यह जानकर आश्चर्य हो कि ओशो 2 जन्म पहले हमारे सबसे बड़े गुरु थे।
वे तिब्बत में रहते थे। उनके देह त्यागने के बाद तिब्बती गुप्त विधियों के द्वारा उनके दिव्य शरीर को तिब्बती लामाओं ने सुरक्षित कर लिया और उस पर सोने की एक परत चढ़ा दी। ऐसा उन गुरुओं के साथ किया जाता था जो बोधिसत्व थे। वैसे तो गुप्त गुफा में 99 गुरुओं के दिव्य शरीर सुरक्षित रखे गए हैं। उन दिव्य गुरुओं की आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी ज्यादा है कि बस छूने मात्र से किसी को भी आत्मबोध हो सकता है। ऐसे में इन दिव्य शरीरों को बचाना आवश्यक है, अन्यथा चीन के सैनिक इसे भी नष्ट कर देंगे। लामा जी आगे बोले, तिब्बत के एक गुप्त जगह में ऐसे महान गुरुओं का दिव्य शरीर सोना चढ़ाकर सुरक्षित रखा गया है। वहां जाने की किसी को भी इजाजत नहीं है। सिर्फ हमारे गुरु परम पावन दलाई लामा और कुछ अन्य पहुंचे हुए लामा ही वहां जा सकते हैं। चूंकि दलाई लामा अब भारत में ही रह रहे हैं तो यह संभव नहीं है। फिर भी उनकी दिव्य शरीरों की तरंगें पूरे विश्व को अपनी ऊर्जा से अभिमंत्रित कर रही हैं। यह सब कहते हुए लामा जी बड़े प्रसन्न दिख रहे थे। स्वामी सिद्धार्थ भी उन्हें देखकर भाव विभोर हो गए थे। लामा जी आगे बोले, जो कार्य हम नहीं कर सकते वह भगवान ने स्वयं अपने ऊपर ले रखा है। एक समय पर हमने कई आध्यात्मिक साधनाएं और ध्यान की विधियां भारत के महान गुरुओं से सीखी थी, जिन्हें हम तिब्बत तक ले गए। परंतु दुर्भाग्य से चीन ने हम पर हमला बोल दिया और हमारे द्वारा अर्जित कई शक्तिशाली वस्तुएं एवं विधियों का नियोजित नाश किया। ऐसे में हमारे कई पूज्य लामाओं की हत्या की गई, धर्म ग्रंथ जला दिए गए, सोना लूट लिया गया। यह कहते हुए लामा जी की आंखें भर आई। वे आगे बोले, दुर्भाग्य से भारत भी उन विद्याओं को भूलकर पाश्चात्य जीवन शैली पर चल पड़ा है। ऐसे में भगवान सिर्फ भारत की ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक रोशनी है। तुम बड़े भाग्यशाली हो कि तुम्हें ऐसे गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ है। इस दौरान स्वामी सिद्धार्थ के मन में एक प्रश्न रह रहकर उठ रहा था। कुछ हिम्मत कर उन्होंने अंततः पूछ ही डाला, परम पावन लामा जी, क्या आप बता सकते हैं कि ओशो मूलतः किनके अवतार हैं? लामा जी मुस्कुराए और बोले, यह मैं तुम्हें नहीं बता सकता। आध्यात्मिक जगत की एक व्यवस्था होती है, मैं उसका आदर करता हूं। यह बात अभी तक जन सामान्य के लिए गुप्त है और भगवान चाहेंगे तो स्वयं ही उसे उजागर कर देंगे, परंतु शायद अभी समय नहीं आया है। वैसे भी यह नगण्य है क्योंकि वे अपना कार्य सतत कर रहे हैं। उन्होंने तंत्र विद्याएं और ध्यान की विधियां कई जन्म पहले ही साध लिए थे। ओशो विश्व गुरु हैं। यह सब सुनकर स्वामी सिद्धार्थ सन्न थे। यह बातें कोई और नहीं परंतु तिब्बत के एक बड़े उच्च कोटि के लामा कर्मापा बोल रहे थे, जो स्वयं बोधिसत्व थे और तिब्बती धर्म के 3 बड़े गुरुओं में गिने जाते थे। स्वामी सिद्धार्थ से बात करते हुए परम पावन सोलवे कर्मापा ने यह भी बताया कि ओशो ने कई प्राचीन ध्यान विधियों को जन सामान्य के लिए उपलब्ध करने की कृपा की है। जिन विधियों को हमने कठोर परिश्रम के बाद हासिल किया, उसे भगवान ने सहज और सरल बनाकर
जन सामान्य को उपलब्ध करा दिया है। उनके बताए ध्यान को करने से जन सामान्य का बड़ा उद्धार होगा। यह कहते हुए लामा जी ने स्वामी सिद्धार्थ और उनके परिवार को आशीर्वाद दिया। स्वामी सिद्धार्थ ने अश्रुपूरित नेत्रों और कृतज्ञ हृदय के साथ लामा जी को पुनः प्रणाम किया। वे मात्र लामा जी के दर्शन हेतु आए थे, परंतु अपनी अपेक्षा से कहीं ज्यादा लेकर लौट रहे थे। निकलते हुए उन्होंने महिला भिक्षु और युवा भिक्षु का भी धन्यवाद किया। वापस बंबई आते हुए स्वामी सिद्धार्थ और उनकी धर्मपत्नी धन्य महसूस कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि जिस परम पावन लामा जी के मात्र दर्शन हेतु लोग देश विदेश से आते हैं और घंटों प्रतीक्षा करते हैं, उन्होंने बिना किसी अपॉइंटमेंट के उनके साथ मिलकर आध्यात्मिक जगत और ओशो के कई रहस्य उजागर करने की कृपा की। इस असाधारण मुलाकात ने स्वामी सिद्धार्थ को हमेशा हमेशा के लिए परिवर्तित कर दिया। जिस ओशो को वे इतनी सहजता से पूना आश्रम में मिल सकते थे, उस विश्व गुरु ओशो का आध्यात्मिक जगत में हिमालय जैसा कद था, यह जानकर वे बहुत कृतज्ञ महसूस कर रहे थे। पूना आकर वे उस समय की तलाश में थे जब उनकी मुलाकात ओशो से होगी। एक दिन ओशो को अकेला पाकर स्वामी सिद्धार्थ ने उन्हें सारी बात बता दी। जवाब में ओशो मुस्कुराए और बोले, अच्छा किया जो हो आए। इतना कहकर ओशो उठकर अंदर चले गए। स्वामी सिद्धार्थ के अनुभव ओशो की किताब द साइलेंट एक्सप्लोजन के पृष्ठ 202 से लेकर 217 तक दर्ज है। स्वामी जी और परम पावन लामा जी के बीच हुए संवाद के कई अंश समय की सीमा के चलते हम इस वीडियो में डालने में असमर्थ हैं। हमने यथासंभव ओशो के विषय में सभी महत्वपूर्ण बातों को सम्मिलित करने का प्रयत्न किया है। गुरु प्रेमियों, ओशो ने तिब्बत, परम पावन दलाई लामा एवं चीन के विषय पर अपने विचार रखे थे, जिसमें उन्होंने 99 गुरुओं के विषय में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें कही थी। आने वाले समय में हम तिब्बत पर हुए चीन के हमले, परम पावन 14वें दलाई लामा जी और ओशो पर एक वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप अपने गुरु को हृदय कमल पर धारण करते हुए ऐसे ही आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते रहें। इसी मनोकामना के साथ गुरु स्टोरीज का प्रणाम स्वीकार करें। गुरु प्रेमियों, अगर आपको आज की गुरु स्टोरी अच्छी लगी है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। हम आगे भी आपके लिए ऐसे कई अन्य गुरु स्टोरीज लाते रहेंगे। आपके सहयोग और प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद।